जय जोहार। पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन संग रचना नितेश। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव ले पहली धर्मांतरण के मुद्दा अब एक दरी फेर गरमा गया और एकर वजह है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान। गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरा में हवाई और ये बेरा उकर ईसाईगढ़ वाले बयान ला लेके छत्तीसगढ़ के सियासी पारा कौन तरह ले हाई हो गए है एकर ऊपर आज पंचायती करबो। फिर पहली एक रिपोर्ट दिखाथन। धर्मांतरण पे कानून बनाया होता तो आज छत्तीसगढ़ ईसाइयों का गढ़ नहीं बना होता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इस प्रकार का बयान आना चालू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पहली केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान है धर्मांतरण के मुद्दा ला फेर हवा दे दे। गिरिराज सिंह कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा पर जाने जाते और बिना लाग लपेट के अपन बात रखते। गिरिराज आदिवासी इलाका में धर्मांतरण के बढ़त मामला ऊपर चिंता जताई और कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बना दिया भारत के आदि समाज जिसे आदिवासी कहते हैं उनके अस्तित्व पे खतरा हो गया। अब तो यहाँ झारखंड की तरह मुस्लिम भी आकर के उनके अस्तित्व पर खराब कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कांग्रेस ला धर्मांतरण पर दोषी ठहराई तो कांग्रेस भला कैसे शांत बैठी। कांग्रेस गिरिराज के बयान ला चुनाव ले जुड़त हुए पलटवार करी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर इस प्रकार का बयान आना चालू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। उन्होंने किसानों से वादा किया था, 3100 रुपए देने की बात कही थी, 2300 रुपया दिया जा रहा है। आखिर एक साल में सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने सारे लोगों को सड़क में बैठना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय इस प्रकार की बात करती क्योंकि वो लड़ नहीं सकती। धर्मांतरण ऊपर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़े हुए। फिर कहा वाकई में कांग्रेस के काल में मिशनरी ला पांव पसारे के मौका मिलिस और छत्तीसगढ़ ईसाईगढ़ बने के डहर बढ़े रहिस। दूसरा डहर बीजेपी सरकार धर्मांतरण रोके बर अब का करे है ये मुद्दा ऊपर का कभू सार्थक बहस होही या धर्मांतरण केवल सियासी लाभ लेके मुद्दा बने रही, ये बड़े सवाल है। सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। तो एक बयान के बाद आज सियासी माहौल जिन्हें तेन छत्तीसगढ़ के यानी प्रदेश के गरमा चुके हैं। अब वाकई में का छत्तीसगढ़ ईसाईगढ़ बनत जाते, का वाकई में धर्मांतरण जबरदस्ती कराए जाते और ये मुद्दा अगर है तो का ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या एकर कोनो समाधान डहार भी सरकार बाड़ते या विपक्षी पार्टी एकर समाधान ढूंढे के कोशिश करते। आज एक ऊपर डिबेट करबो। हमार संग में हमार तीन पहुना जुड़िया चुके हैं। हमार संग में आज दोनों ही पार्टी के बड़ मुखर नेता जुड़ते। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी है। गौरी जी जोहार है। मन के कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी है। विकास जी आपो मन के जोहार। एक संगे आज छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के कामत थे उहू जानबो रत्नेश बेंजामिन जी ले। रत्नेश जी आपो मन के जोहार। सबले पहली तो मैं आप मन तीनों ले ये समझना चाहूं कि धर्मांतरण के मुद्दा हमेशा उठते छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर आखिर जिम्मेदार कौन है? गौरीशंकर जी शुरुआत आप लेकर थन। देखिए, बात सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मिशनरी के जो जितना भी पोषक मिशनरी से जुड़े लोग मन ला जो पोषक काम करे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व के सरकार करे और ये हमारा आरोप नहीं है। एकरे सरकार के समय के सुकमा के SP आरोप लगा रही से, एकरे सरकार के समय बस्तर के संभाग तो मतलब चेता रही से। और छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण बात माता कौशल्या के पवित्र भूमि में राजधानी में खड़े होके अरुण पन्ना लाल अगर बात ला बोलते कि हम धर्मांतरण करेंगे, ओखर ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और बड़े शर्म के बात है कि सरगुजा में सरकारी आयोजन में एक मुस्लिम के साथ में आदिवासी लड़का ला ब्याह कर दिए जाते। बड़े शर्म के बात है कि जसपुर में एक आदिवासी लड़का के खतना करा दिए जाते और खुले आम बपतिस्मा जैसे अनेक कुकर्म जो हो है वो कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हो है। जनजाति मन ला पूरा धर्मांतरित करेगी। इस मुझे अच्छा से याद है कि नारायणपुर में जो चर्च जो टूटिस और जनजाति समाज और मिशनरी मन के साथ में जो लड़ाई हुई, संघर्ष हुई, वो में सिर्फ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सनातनी मन पर हुई। कोई भी मिशनरी से जुड़े व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल वेटिकन के इशारे में सरकार एक मन के कार्य करी। आज नतीजा देख लो, बस्तर से सरगुजा से एक मन के सुपड़ा साफ हो चुके और कहे में कोई तो शक्ति नहीं है। एक मन के हिडन एजेंडा है ये पूरा इशारा वेटिकन पे इटली वाले मन के इशारा पे चलते। ये बात लग कहे में बोला कोई गुरज नहीं चैनल में और कभी भी मन धर्मांतरण रोके पर ना जन जागरण करे ना एक पर पैरवी करे।
लगातार आप बता दो, मैं बड़ी चुनौती दे दो विकास जी ला, ये चैनल में बता के जाए कौन कांग्रेस पार्टी के नेता ऑपरेशन घर वापसी का अभियान चलाते, कौन कांग्रेस पार्टी के नेता खुल के धर्मांतरण के खिलाफ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता धर्मांतरण रोके पर कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ठीक है विकास जी, आरोप के जवाब तो अपन बाद में दो, पहली ओपनिंग एक स्टेटमेंट दे दो अपन। देखो रत्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े समस्या है ए मन हा प्रबुधिया हो गए, अकल वकल चलत नहीं है, काबर केंद्र सरकार पैसा नहीं देवत है। रही बात अब धर्मांतरण में आवन, अभी एक बड़बोला नेता गिरिराज किशोर जी आए रही से, ओला मुद्दा कुछ रही है, ओला पूछ दी जीएसटी पैसा कब दोगे, ओला पूछ दी कि छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन बीएड डीएड वाले मन करते, छत्तीसगढ़ है अपराधगढ़ हो गए, मर्डर हुआ थे, वो हाँ बपरा भौचक हो गए, तब वो जिन रटे रुटाए बयान आ रहे थे वाला मन के धर्मांतरण हो रहा थे कूला। अब चुनौती भारतीय जनता पार्टी साय सरकार ला व आरएसएस ला जिला वार रमन सरकार के समझ अपन स्थापना वर्ष से आ जाते हैं। 3 साल कांग्रेस के सरकारी से, 15 साल रमन सरकारी से, फिर 5 साल कांग्रेस के सरकारी, 2 साल कोविड ला निकाल दे और 1.25 साल अभी साय सरकार है। जिला वार कतका धर्मांतरण बलात् हो ये भाजपा के झूठा लबरा मक्कार मल्ला बताना चाहिए। दूसरा बात, गिरिराज किशोर जैन बात ला कहा थे कि एला ईसाईगढ़ बना दे, माँ कौशल्या की बात करत गौरी श्रीवासा, अरे 15 साल तुहर सरकार रही कौशल्या माता ला ताला लगा के मंदिर ला बंद करो, झूठ बोले बंद करो यार। और वेटिकन ऐसे से कहा वेटिकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जाके पोप जॉन पॉल जी से गला लगा के पोटारे है। यही कांग्रेसी नेता पोटार देती न तेमन का कहती ईसाई हो गया, ये धर्मांतरण हो गया। हमन मोदी जी पर ये बात नहीं कहा, कौन जाग नेता इसने पोटारा करते थे ला बता। ये विषय एक शिष्टाचार के विषय, वेटिकन कौन केस मोदी जी, तीसरा टर्म का खर है मोदी जी के। अगर मान लो वहां पैसा हुआ धर्मांतरण पर तो एक इंटेलिजेंस का करत थे, हम ये पूछना चाहतन चूंकि गिरिराज किशोर ला बीएड डीएड के लेकर विकास जी आपन धर्मांतरण ला मुद्दा मानता हो कि नहीं मानो, पहले तो ये समझा दो। विषय धर्मांतरण से पहली बेरोजगारी, विषय छत्तीसगढ़ में जो लगातार हत्या होते, विषय जो साय सरकार के भ्रष्टाचार है। आप रत्ना जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हो, मोला 5 उदाहरण बता दो आप अपन जीवन में जिन 5 हिंदू ला धर्मांतरित हो देखे हो बे। मैं तो आज तक नहीं देखे हो, जबरदस्ती मैं कभू नहीं देखे हो, कोनो मुसलमान बनत हमन जबरदस्ती नहीं देखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगेंडा है, ये एक बड़ा मुद्दा है गौरी शंकर जी कि धर्मांतरण होते, लेकिन ये बोल दे जाते कि धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं होते। मैं वापस आऊं आपका गौरी शंकर जी, लेकिन रत्नेश जी भी हमारे संग में है। रत्नेश जी, जब भी धर्मांतरण के मुद्दा में बात होते, बहस होते, चर्चा होते, तो हमेशा ही ये बात होते कि मिशनरी मन दबाव डाल के धर्मांतरण करते थे। आप मन ये आरोप ला कौन तरह ले देखता हो, आपको मन से मैं समझना चाहूं। हम इस आरोप को दरकिनार करते हैं। आरोप लगाना तो इस भारत देश में किसी भी नागरिक का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन आरोप की पुष्टि करना सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। लगातार धर्मांतरण के आरोप लगते जा रहे हैं। इस भारत देश में प्रजातंत्र है, पुलिस है, पुलिस का डंडा है, कानून है, तो आरोप लगाने क्यों है? क्यों एफआईआर नहीं कराते हैं? कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी जानकारी तत्काल कानून का सहारा लेकर क्यों नहीं करते हैं? कब तक आरोप लगाएंगे? मैं इसका खंडन करता हूं, ये झूठा आरोप है। आज भी हमारे क्रिश्चियन संस्थानों में वर्षों से कई दूसरे समाज के लोग कार्य करते हैं, कई अस्पतालों में कार्य करते हैं, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। ये सिर्फ आरोप है, और जब आरोप की पुष्टि करना है, जिस पर आरोप लगाते हैं उसके आरोप को पूरा सिद्ध करना है, क्योंकि प्रजातंत्र में कानून भी है, भारतीय संविधान भी है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत कई उपबंध और नियम बनाए गए हैं। उस नियम के तहत कार्रवाई करें। कब तक झूठे आरोप लगाते रहेंगे? ठीक है रत्नेश जी। गौरी शंकर जी, ये एक वैलिड पॉइंट निकल के सामने वाकई में आए जिन रत्नेश जी बोले थे कि खंडन वोमन करे थे, और अगर वाकई में कोनो के संग में जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करे जाते धर्मांतरण पर, तो एफआईआर तो है, एफआईआर के रास्ता है, कानून के रास्ता है, काबर नहीं कानून के सहारा ले जाए, काबर नहीं एफआईआर करे जाए। बहुत बढ़िया रत्नेश जी, पहले मोरा सवाल का जवाब दे कि राजधानी में अरुण पन्ना लाल खड़े होकर शब्द बोलिस कि नहीं बोलिस कि हम धर्मांतरण करबो, कोई भी हमला रोक ले, खुला कांग्रेस पार्टी के सरकार में बोले कि हिम्मत कोई करिस अरुण पन्ना लाल लेकर क्रिश्चियन फोरम के आदमी करे। दूसरा, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य, सीधा साधा भोला भाला आदिवासी मल्ला सेवा के नाम से धर्मांतरण करेगी।
जेखर पुष्टि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय कर एसपी करिस, संभाग आयुक्त करिस, ये बात ला कोई नहीं छुटला सके। तीसरा महत्वपूर्ण बात एफआईआर। अरे भैया एफआईआर नहीं, हिंदू समाज शस्त्र और शास्त्र दोनों के भाषा जानते, हम सरकार के साथ भी मिलकर एफआईआर करातन और जहां जहां मतलब शिकायत मिला थे जैन जैन बस्ती में सेवा प्रार्थना के नाम से एक खेल खेले जाते ओला बलात् रोके का भी प्रयास करतन। लेकिन रचना जी मोर साहब कहना है कौन कांग्रेस पार्टी के नेता और कौन कांग्रेसी ये पवित्र भाव में लगे है, कौन ऑपरेशन घर वापसी चलाते? प्रबल प्रताप जुदेव जी हमन दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र का कोई कांग्रेस पार्टी के नेता आज तक हिंदू समाज ला वापस घर लाके कोई काम करिस का? जब ये शिकायत मिली से संभाग आयुक्त के, जब एसपी के का कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। नतीजा नारायणपुर के एसपी के मुड़ फुटिस, जनजाति समाज एक भी संघर्ष, गौरी शंकर जी बढ़ावा देने वाला काम सबो धर्म ऊपर समान रूप ले आस्था के संग में एक सवाल मैं आपन ले पूछना चाहता हूं कि अगर कोनो अपन मत ले अपन भाव ले कोनो भी अगर ईसाई धर्म ला भी अपनाना चाहत है तो आपमन ओला कैसे रोको? वो तो ओकर मर्जी है ना, वो तो संविधान में हर कोई स्वतंत्र है ना कोनो भी धर्म ला अपनाए बर। अगर ईसाई धर्म परिवर्तित कोनो हिंदू करत है तो हमन का ओला रोकबो? अगर अपन मर्जी ले करत है, हाँ अगर जबरदस्ती होते तो रोके बर कानून बनाए जा सकते, लेकिन कोनो मर्जी ले करत है तो उमा कैसे हमन आपत्ति दर्ज करा सकते? ये है ये सीधा सीधा प्रार्थना के नाम से, सेवा के नाम से जो बाहर के मिशनरी ताकत मन यहाँ छत्तीसगढ़ 5 साल में पनप के आदिवासी समाज ला, पिछड़ा समाज ला, अगला समाज में नहीं जाए मन, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज ला जाके मन कन्वर्ट करते, भुलियार थे, भरमा थे, तरह तरह के प्रलोभन देते, नौकरी प्रलोभन दी, पैसा प्रलोभन दी। बोला कहे में कोई अतिशोक्ति नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कहा तो मैं विदेश से जो फंडिंग होते में कहीं ना कहीं कर हिस्सा कांग्रेस पार्टी तक भी पहुंचे, तभी मन मुंह में दही जमा बैठे। अभी स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार की बात करी, अरे धर्म की बात करो, संस्कृति की बात करो, छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि की बात करो। तुम्हारे सरकार के समय अतः बड़े बड़े कुकर्म हुई रोके का प्रयास करो, एला बताओ पहले, एला बता के जाऊं पहली बोला ठीक है प्रयास करो रोके के। ठीक है, जवाब दो विकास जी। भारत देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी। भारत देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री मन कौन? श्री रमन सिंह जी, श्री विष्णुदेव साय जी। ये मैं नहीं कहा था, गौरी श्रीवास कहा थे। ये अभी कहा बोली विदेश से फंडिंग आते, मतलब मोदी राज में प्लेन भर भर के, ट्रेन भर भर के, शिप भर भर के पैसा आवते। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में रुका थे, जैन मुंद्रा पोर्ट में अंतर हो गया। सुन तो भाई, अब सुने के ताकत छाती में रखना, विषय में बड़े बड़े हवा कर वही तही तो बोले यार विदेश ले पैसा आवते, मोदी जी मुंद्रा पोर्ट में पैसा आते और सब जगह धर्मांतरण बन बटत। अब बताओ आरएसएस के पैसा लेवा धर्मांतरण बर, कतका भाजपा वाला मन लेवा थे और मोदी जी पोपला पोटारे तो हुआ धर्मांतरित हो गए का? अभी विषय का है? अभी विषय है जो बीएड के 2800 रोड में के बारे में भटक गया। ठीक है ना विकास जी, वो मुद्दा अच्छा मैं मुद्दा माथो गौरी श्रीवास ला ओकर सरकार ला खुले आम चुनौती कि जिलावार ए मन बतावे कि रमन राज में कतका धर्मांतरण, जोगी राज में कतका धर्मांतरण, भूपेश राज में कतका धर्मांतरण, और आज के डेट में विष्णुदेव साय राज जो जसपुर से आते साय जी ओकर राज में कितना धर्मांतरण होते और काबर कमजोर प्रधानमंत्री हमार ये बाहर के पैसा लाल रोकनी बात जिला गौरी ठीक है, ये बात ठीक है गौरी शंकर जी। लेकिन एक पहले आप मन एक सवाल उठाए रहे हो कि सेवा भाव ला लेके भोला भाला आदिवासी मन ला प्रलोभित करे जाते ओ मन के धर्मांतरण कराए जाते। मुझे लगता है कि एक ऊपर रत्नेश जी के भी एक बार मतलब मैं एक प्रतिक्रिया जरूर ले लूं। खबर के रत्नेश जी देखो ये आरोप लगातार मिशनरी ऊपर लगते, पहली भी मैं आप मन ला बोले हो कि ये आरोप मिशनरी ऊपर हमेशा लगते, उंगली उठाए जाते मिशनरी ऊपर की सेवा भाव दिखा के ओमन ला मूलभूत सुविधा दे के नाम मा, रोजगार दे के नाम मा ओमन के धर्मांतरण करे जाते। एक ऊपर आप मन का कहो? ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। जगदलपुर में एमपीएम अस्पताल है, यहाँ बरसों से विभिन्न समुदाय जात के लोग काम करते हैं, एक भी लोगों का धर्मांतरण हुआ है तो उस अस्पताल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। वहाँ तो ईसाई अस्पताल है, ईसाई मैनेजमेंट है, वहाँ एक भी धर्मांतरण हुआ है पूछ लीजिए। कई जिला कार्यालय में जगदलपुर में कई ईसाई संस्थान है, कहीं कोई ऐसा धर्मांतरण का हुआ है तो
सीबीआई लगा के पूछ रहे हैं। रत्नेश जी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के एक आंकड़ा हवा है कि बस्तर और सरगुजा ये दोनों ही जगह में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होते हैं। ये दोनों ही जगह में सबसे ज्यादा आदिवासी है। आदिवासी यानी शेड्यूल ये माने जाते भारत में संविधान में कि भाई वोमन उतना एम्पावर्ड नहीं है, अपन फैसला नहीं ले जा सके, एक स्थिति मतलब आरक्षण तक हो दे जाते। सबले ज्यादा यही मन काबर कन्वर्ट होते, काबर ये भोले भाले लोग मन ही कन्वर्ट होते, काबर सवर्ण मन की संख्या उतना नहीं है, मुस्लिम मन की संख्या उतना नहीं है, शहरी क्षेत्र में उतना संख्या नहीं है। ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रत्नेश जी। ये गलत बात है। आज बस्तर का हल आदिवासी भोला भाला नहीं रहा। वर्तमान में जिस भी सरकार की शासन की व्यवस्था थी, सभी गांव में शिक्षा का अलग जग चुका है और सभी शिक्षित हो चुके हैं। अब बस्तर में भोले भाले आदिवासी कम ही होंगे, लेकिन कभी किसी को लालच देकर कुछ नहीं किया जा सकता। ये बस्तर के बारे में लगातार आरोप होते हैं, क्यों बस्तर के थानों में रिकॉर्ड नहीं है, कितने एफआईआर हुए। बस्तर के सुदूर अंचल में जहाँ पे हम सेवा और स्वास्थ्य के लिए शुरू से माने जाते हैं, जगदलपुर में बस्तर में 100 साल का हमारा इतिहास है शिक्षा और स्वास्थ्य का। हम तब से शिक्षा और स्वास्थ्य में अग्रणी है। ओकरे ऊपर आरोप लगते रत्नेश जी कि ये जो सुविधा दे जाते यही प्रलोभन के तरीका है। गौरीशंकर जी, यही सबसे हिडन एजेंडा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम से आदिवासी मन सेवा प्रार्थना के हिसाब से जोड़ा जाए। और एक फंड जो बतात ना अस्पताल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, एक पैसा यहाँ से नहीं आए, एक पैसा आते बाहर से। बाहर से कहाँ से? वेटिकन से और इटली वाले मन से आते। ये बात तो सब जानते। पहली भी भारत देश के स्वतंत्रता के पहली से ये प्रोपोगंडा चला थे, जेकर अब हिंदू समाज खुल के विरोध करा थे, जनजाति समाज खुल के विरोध करा थे। बस्तर में जैन कन्वर्ट आदिवासी है, तब ओकर कफन दफन के विरोध वहां के आदिवासी समाज अब करने लगे। पहली ये सब धंधा बहुत चली, बहुत पैसा मन वो कराई। गौरीशंकर जी, विकास जी, अगर फंडिंग बाहर ले आते तो वो फंडिंग ला कौन तरह ले रोकना है, कौन तरह ले धर्मांतरण ऊपर नकेल कसना है। अगर ये गलत तरीका ले होते तो ये काम सरकार के, ये सरकार को करना चाहिए। ये काम आप मन के आवे। सुनो, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक अहम मुद्दा ऊपर ध्यान आकर्षण में आपन के करना चाहूं। एक मामला है जिन सुप्रीम कोर्ट में अब लगे है, पहली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगे रही से 7 जनवरी के बस्तर के एक गांव में एक व्यक्ति के मौत हुई से वो चाहत रही से कि ओकर गांव के में ही ओकर निजी जमीन में ओला दफन कर दे जाए, लेकिन पंचायत स्तर में एक विरोध हुई। बहुत अच्छा करे, ना सिर्फ पंचायत, बहुत अच्छा करी नो मन। तो देखो वो धर्मांतरण हो चुके रही। ये फोटो भी ओकर के दिखाता ईसाई का देखो। लेकिन गौरीशंकर जी, अगर ककरो निजी जमीन है, अपन निजी जमीन में वो का कर सकते हैं, वो ओकर मत है ना। एक फैसला ग्राम पंचायत के हाथ में नहीं, तो पैसा कानून लागू है। अब ये बताओ, पंचायत एक बात आप मन लगातार ये वादा करत हो कि नक्सल गढ़ ले बदल के छत्तीसगढ़ के बस्तर के तस्वीर अब दूसर हो जाए, लेकिन अब ईसाईगढ़ बन जाते, ये आरोप लगते। अब नक्सल ले ज्यादा बड़ी समस्या ये हो चुके हैं कि ककरो मौत होते तो 13 दिन तक ककरो सब मोर्चरी में रखा रहते, यानी कि मौत के बाद भी साथ सम्मान होकर विदाई नहीं हो सकेगा। रत्नेश जी बैठे ईसाई कब्रिस्तान भी है बस्तर में, वहां तो अपनाए ना भाई। आप एक तरफ लाभ लू आदिवासी का, दूसरा तरफ कन्वर्ट होती पैसा लू होती, तरह तरह के बातें करूं, दोनों चीज नहीं चल सके। ये बात ला सबसे गर्व की बात है कि बस्तर के आदिवासी समझ चुके हैं, अब एक विरोध होते। ये बात में सरकार भी हाथ नहीं डाले, वास्तव में समाज के मामला है और वहाँ ईसाई फोरम के मामला है। ये मामला बैठकर प्रशासन सुलझावत है, चाहे तो कफन दफन की व्यवस्था कब्रिस्तान में करे। अब आप मरे के बाद आदिवासी हो जाओ और जीते जी ईसाई हो जाओ, दोनों चीज कैसे चलिए एक साथ? ये बात ला बताए रत्नेश जी। और मैं फिर कहा था, ये जितना कुकर्म हो है ये सब में कांग्रेस पार्टी के पूरा हिस्सा है और धर्मांतरण में खरे मन के किस्सा है। ठीक है, बहुत देर ले विकास जी जिन इंतजार करते हैं अपन बारी के। विकास जी, आपन के क्या कहना है? नहीं, हमार तो ये विषय है नहीं, ये है गौरी श्रीवास लगी आतो रत्नेश जी, मैं आता हूं। मोर सवाल के जवाब नहीं आते। कहा भारत देश के आजाद भारत के सबसे कमजोर गृह मंत्री अमित शाह का चाणक्य अमित शाह जो ट्रक भर के पैसा आवत कहा थे वेटिकन ले, वहाँ इटली पैसा आवत कहा थे, वही इटली मोदी जी यहाँ पोटारा थे। मोर सीधा सवाल ये फिर कहा था, मैं जिम्मेदारी से कहा था कि जिलावार जत्का ईसाई कन्वर्जन हो है, मुसलमान कन्वर्जन हो है, एक डेटा लेके गौरी श्रीवास डिबेट में आप ये डेटा भी दे देबो, फिर चुनौती देवत हो। अगर लान दे हमारा आदमी
राजनीति छोड़ दूं और नहीं तो गौरी श्रीवास्तव हुआ कर्नल छोड़ दे। ठीक है, ये चुनाव झूठ, लबारी, मक्कारी, ये विकास बस्तर के जन स्थिति के बारे में, विकास बस्तर के जन के धरती में गिरिराज किशोर जो अपराध भोग जात ना बोला पाप भर के माफी मांगना चाहिए। ठीक है विकास जी, अभी बस्तर के जन स्थिति के ऊपर चर्चा करते हैं, ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। डाटा लो। ठीक है रत्नेश जी, लगातार बस्तर क्षेत्र में ये तरह की स्थिति आज नहीं, कई घाव ये तरह की स्थिति उत्पन्न हो चुके हैं कि ककरो मौत के बाद ओकर अंतिम क्रिया में तक ही तरह ले विघ्न होते, एकर ऊपर कौन तरह के समाधान निकल सकते? काबर के धर्मांतरण हो चुके, ठीक है, ओकर बाद ओमन लग जमीन नहीं मिला है, ओमन के अंतिम संस्कार नहीं हो पावे, यही केस दिन देख लो 7 जनवरी के मौत हो चुके हैं, 13 दिन ले शव मोर्चरी में रखे, मामला अटके है कोर्ट में। निकिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मानवीय स्वभाव को, मानवीय नीतियों को कैसे मानव ने तार तार कर दिया है। अरे किसी के रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे मानव दौड़ के जाते हैं उसको उठाने के लिए, बचाने के लिए। आज 13 दिन से मॉर्चुरी फ्रीजर में शव रखा हुआ है, हमारी मानवता कहाँ गई? अरे भैया कब्रिस्तान में दफनाओ ना यार, कहे नहीं दफनाओ तुम? कहाँ गए? कहाँ है ईसाई कब्रिस्तान? है ना वहाँ पे ईसाई कब्रिस्तान है कि नहीं बस्तर में? बताओ बोला रत्नेश जी, दफनाओ ना भाई। अब आदिवासी बना दो बोला, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो ना हो। आपके बोलने के समय चुप रहा, और से बोलो महोदय, मैं आपके बोलने के ईसाई कब्रिस्तान है कि नहीं पहले बताओ बोला महोदय, मैं आपके बोलने के समय ईसाई कब्रिस्तान है ना? बात पूरा कर लो, निवेदन है, बोलो निवेदन है मेरा, प्लीज सुन लीजिए। आपके बोलने के समय मैं शांत रहा, मैं आपकी बातों को सुना, मेरी बात आपके बोलने के समय शांत रहा हूं मैं। नहीं दादा, मोर बात आसान है, ध्यान लगा के सुन। आगू ये बात है, मरचूर किसी भी व्यक्ति को जब रोड में कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, हमारी संवेदनाएं तुरंत जाग जाती है। आज 13 दिन से मरचूरी फ्रीजर में शव रखा हुआ है, हमारी संवेदनाएं, मानव संवेदनाएं कहाँ गई? एक किसी का एक्सीडेंट होता है, हम उस उठाने जाते हैं, उसको खून देते हैं, वैसे समय खून जब देते हैं तब ये नहीं पूछा जाता है ये ईसाई का खून है कि किसका खून है। हम वैसे खून देकर उस आदमी को जीवित करने का प्रयास करते हैं। रत्नेश जी, बात आपने बहुत सही कहा था, लेकिन प्रश्न ही ये है कि धर्मांतरण के बाद जब ये तरह की स्थिति आते, जब आपन मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता हो, सब कुछ उपलब्ध कराता हो, तो ये तरह के विवाद के बीच में मिशनरी समाधान निकाले पर काबर नहीं पहुंचे? मैं आता हूं गौरीशंकर जी। समाधान पूरा है, उस गांव में कब्रिस्तान है, जगदलपुर जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर छिंदावाड़ा है, वहाँ की ये घटना है, वहाँ ईसाई कब्रिस्तान है। लेकिन वहाँ कब्रिस्तान में पूर्व में तो उस गांव में पूरे लोग उस घर के जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके घर के नाते रिश्तेदार जब मरे, पूरे गांव के लोग उसको उसी कब्रिस्तान में मिट्टी दिए। फिर आज कौन सी ऐसी बात हो गई? आज क्या बात ऐसी जिसके कारण उसको मिट्टी से 13 दिन से रोका क्या गया? देखो गौरी जी, लगातार इस तरह के विवाद की स्थिति है, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप के बदले सबसे बड़े बात है कि हर बार चुनाई की पहले ही ये तरह के धर्मांतरण के मुद्दा आखिर काबर उपजत है? का ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? और अगर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वाकई में आपन लाइक इला समस्या मानता, तो ये समस्या के समाधान भी आपे बन के सरकार ला करना पड़े, जनता के भरोसा आप मन बरे है ना? तो एकर ऊपर का काम करत हो आपन? एक बछर तो अब हो गए है आप मन के, एक बछर में आपन धर्मांतरण ला रोके बार का कुछ करे हो? अब आगू का करो? पेड़ बबूल का चंदन कैसे होए, जो ये मन वो है छत्तीसगढ़ में ओला काटे के काम हमन करत हन और समूल नाश करे के काम करत हन। जन जागरण, ऑपरेशन घर वापसी और सरकार भी कानून के साथ में यहाँ पर काम करत है। मोर साहब कहना मानवीय संवेदना के नाम लेके तरह तरह के बात रत्नेश जी कर दिस। मानवीय संवेदना उस समय नजर नहीं आया जब भोले भाले आदिवासी मन ला तरिया में लेके के बपतिस्मा करवा था तुमन, सेवा के नाम से ओकर धर्म से ओला भिन्न कर दे तो, खंडित कर दे तो ओ समय मानवीय संवेदना कहा रही थे। अब आप मुंह लुका के कबर भागा तो करो ओकर कब्रिस्तान में दफन करम, एमे कौन रोकत तुमन ला? बात नंबर 1। वही बात है आदिवासी वो मन 5 साल में का करीस, अब मुद्दा ये नहीं है, अब मुद्दा ये है कि आप प्रदेश में आपन के सरकार हम तो करत है पश्चाताप करेगा विकास तिवारी जी है, ओकर पार्टी करेगा, कलेक्टर एसपी का पत्र में गलत रिश्ता खुद एक गृह मंत्री संभाले के कई सारे सभा में करे। अरे भैया देवल आरोप करते हो तो मुझे लगता है कि धर्मांतरण के मुद्दा में तो जितना लंबा डिबेट है मन करबो वो होते ही चले जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर धर्मांतरण इच्छा ले होते तब तो ठीक है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती और प्रलोभन देके कोनो धर्मांतरण करत है तो वो गलत बात है। काबर की ये
तरह के प्रलोभन के बीच आदिवासी मन पिसाते, जेकर एक उदाहरण आज बस्तर के छिंदवाड़ा गांव में देखे पर मिले। 13 दिन से वो शव मोर्चरी में रखा है। अगर धर्मांतरण को लो आप मन के प्रलोभन देके होते तो उला झन करो। कहूं भी धर्म आस्था प्रलोभन की चीज नहीं होवे। आप तीनों पहुना के जोहार है आज हमारे संग में चर्चा में जुड़े।